पाशक दशा सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत हमने 8 तत्व, जो 8 व्रत है, उसकी चर्चा तो हमारी कंप्लीट हो गई। आज हम 9वें व्रत की चर्चा करेंगे। 9वें व्रत के अंतर्गत हमने सामायिक क्या है, सामायिक हमें कैसे करनी चाहिए, सामायिक में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सामायिक में कितने दोष लगते हैं, उन दोषों से हमें कैसे बचना चाहिए, सामायिक का कालमान कितना होता है, 48 मिनट का सामायिक का कालमान होता है। सामायिक में हम क्या करते हैं, सावध्य योग का त्याग करते हैं। तो सावध्य योग में 18 पापों का नाम जो है उनको भी हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि हम 18 पापों का त्याग करते हैं। तो 18 पाप क्या है उनको नहीं जानेंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम सामायिक कर रहे, हमें क्या करना है, किन बातों का ध्यान रखना है। तो आदि हमने कई बातें कल हमने चर्चा की थी। आज हम सामायिक व्रत के अतिचारों की चर्चा करेंगे, क्योंकि आनंद श्रावक ने सामायिक व्रत को तो स्वीकार कर लिया। ये बनते मैं लॉन्ग लाइफ यानी लाइफ लॉन्ग में क्या करूंगा, सामायिक करूंगा। 2 कर्म 3 योग से मैं सामायिक का प्रत्याख्यान करूंगा, सामायिक की मैं अच्छी तरह से आराधना करूंगा। भगवान कहते आनंद, तुमने सामायिक व्रत को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन सामायिक व्रत में किन किन बातों को ध्यान रखना है, इनमें क्या क्या दोष लगने की संभावना होती है, उनसे भी आपको बचना है। कई लोग बहुत काम करते हैं, लेकिन विधि के साथ करना चाहिए। कोई भी काम यदि हम विधि नहीं करते हैं तो हमें दोष लगता है। सपोज आप घर में कोई भी काम करते हैं, विधि के साथ करेंगे तो उसमें आपको क्या होगा, दोष नहीं लगेगा। यदि विधि पूर्वक नहीं करेंगे तो आपको दोष लगेगा। तो सामायिक भी है, यदि हम विधि के साथ करते हैं वो सामायिक सही मानी जाती है। सामायिक भी कहीं कर लेते हैं, लेकिन सामायिक यदि हम विधि पूर्वक नहीं करते हैं तो उसमें हमें दोष लगने की संभावना होती है। तो सामायिक में हमें क्या करना चाहिए, जप करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए और तत्व ज्ञान की बातें करना चाहिए। अगर हम ये चीजें करते हैं तब तो हमारा मन स्थिर रहता है, सामायिक विधिवत होती है। यदि ये सामायिक भी कर लेते हैं, सामायिक में हम इधर उधर देखते रहते हैं, हमारा मन नहीं लगता है, वो सामायिक विधि पूर्वक नहीं मानी जाती है। सामायिक भी ले लेते हैं, सामायिक में या तो गप्पे लगाते हैं या नींद लेते हैं, तो वो सामायिक भी अच्छी नहीं होती है। तो सामायिक में किन किन दोषों की संभावना रहती है, भगवान कहते हैं आनंद, ये जो 5 अतिचार हैं उनको आपको जानना है, लेकिन उनका आचरण यानी अप्लाई नहीं करना है। तो आनंद पूछते हैं कि बनते वो 5 अतिचार कौन से, मुझे भी जानना है। भगवान कहते हैं तयानंतरम चरणम सामायस्य समणोवास एणम पंच अतियारा जानी अव्वा न समायरी अव्वा तंजहा मन दुप्पणी हाणे वै दुप्पणी हाणे काय दुप्पणी हाणे सामायस्य सति अकरणया सामायस्य अनवठ्यस्य करणया। ये मूल पाठ आगम का है। भगवान ने जो आनंद श्रावक को सुनाया था वही पाठ इसमें है लगभग। तो तदनंतर श्रमणोपासक को सामायिक व्रत के 5 अतिचार जानने चाहिए। भगवान कहते आनंद को कि श्रमणोपासक यानी जो श्रावक बनने जा रहा है, तो श्रावक बनने के लिए जा रहे हैं तो आपको 5 अतिचार है उनको जानना है। अतिचार का मतलब है दोष। तो कौन से दोषों से हम बच सकते हैं जिससे हमारी शुद्ध सामायिक हो, उसके लिए 5 अतिचार हैं। तो पहला अतिचार है मन दुष्प्रणिधान, दूसरा अतिचार है वाक दुष्प्रणिधान, तीसरा अतिचार है काय दुष्प्रणिधान, चौथा है सामायिक की स्मृति न रखना, पांचवा अतिचार है सामायिक की अनवस्थितता। अब हम एक एक अतिचारों का डिटेल से हम करेंगे। तो सबसे पहला अतिचार है मनोदुष्प्रणिधान। प्रणिधान का अर्थ होता है प्रयोग चिंतन। तो मन को पापकारी कार्यों में प्रवृत्त करना, सावध्य प्रवृत्तियों के विषय में सोचना, चिंतन करना, इस पद का अर्थ है। मतलब
दुष्प्रणिधान का मतलब है हमने सामायिक भी ले ली, सामायिक लेने के बाद हम पापकारी प्रवृत्ति करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, चिंतन करते हैं। सामायिक लेने के बाद आपको पापकारी प्रवृत्ति यानी संसार के कोई भी काम करने का चिंतन नहीं करना है। सामायिक ले लेते फिर आपको याद आता है, अरे सामायिक ले ली, मेरे को तो अभी ये ड्रेस चेंज करनी थी या स्नान करना बाकी रह गया, मार्केट जाना था, जूते फट गए उसको ठीक कराने थे, नए जूते लाने थे, अभी शादी में जाना है उसकी तैयारी करनी थी, अरे घंटे बाद सामायिक ले लेती थोड़ी तैयारी हो जाती। आपको घर की बातें संसार की बातें याद आने लग जाती है, तो मन हमारा चंचल हो जाता है। दुष्प्रणिधान का मतलब मन की चंचलता, मन की जब चंचलता बढ़ जाती है तो मन इधर उधर भागने लग जाता है। कभी मन ऑफिस में चला जाता है, अरे आज तो बिजनेस में अमुक अमुक के साथ ऐसी ऐसी बातें हुई थी, अब कल मैं ऐसे उनको बात कहूंगा। और कभी ऑफिस में चला गया, कभी घर में चला गया। अब सामयिक आती है, मुझे क्या करना है, सब्जी सुधारना है या सब्जी लेने के लिए जाना है। सामयिक होते ही मुझे ऐसे ऐसे काम करना है। सामयिक तो आपने ले ली, लेकिन सामयिक में आपको क्या बातें याद आ रही है, संसार की बातें याद आ रही है। तो संसार की वो भी पापकारी प्रवृत्ति जो हमें सामयिक में नहीं करना है, क्योंकि आपने त्याग कर लिया है। त्याग करने के बाद भी अगर पापकारी प्रवृत्ति के बारे में चिंतन करते हैं, सोचते हैं, तो मन का दुष्प्रणिधान हो जाता है। तो मन की जितनी जितनी चंचलता होती है वो सब दुष्प्रणिधान हो जाता है। तो सामयिक हमें कैसे करनी चाहिए, कंसंट्रेट होके करनी चाहिए, एकाग्र होके करनी चाहिए। जितना हम सामयिक में एकाग्र रहते हैं उतनी सामयिक हमारी विधि पूर्वक होती है। एकाग्र किसके प्रति होना है, सामयिक में हमने पापकारी प्रवृत्ति का त्याग किया है, उसको हमें याद रखना कि हमें उनका सेवन नहीं करना है, उनके बारे में सोचना भी नहीं है। और हमें अपने जप में, स्वाध्याय में, ध्यान में मन को कंसंट्रेट करना है, क्योंकि मन को कोई आलंबन चाहिए, बिना आलंबन मन भटकता रहता है। तो सामयिक लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको टाइम बाउंड कर देना है कि मुझे इतनी मिनट के लिए, आप कर सकते कि 15 मिनट के लिए मुझे जप करना है, 15 मिनट के लिए मुझे मेडिटेशन करना है, 20 मिनट मुझे स्वाध्याय करना है। आपकी सामयिक कितनी इजी आ जाएगी, बहुत इजी आ जाएगी। आपका मन भी एकदम कंसंट्रेट रहेगा। आपकी विधि पूर्वक सामयिक होने से आपको लाभ होगा। विधि पूर्वक सामयिक नहीं करते हैं तो उसमें जो लाभ होना चाहिए वो नहीं होता है। आप कोई भी काम करते हैं माइंडफुलनेस के साथ करते हैं, उसमें परफेक्शन आता है। यदि माइंडफुलनेस के साथ नहीं करते उसमें परफेक्शन नहीं आता है। प्रेक्षा ध्यान का शब्द है भावक क्रिया। जो भी हम काम करें भावक क्रिया के साथ करें, यानी हमारा मन भी वही रहे, शरीर भी वही रहे। शरीर कहीं है, मन कहीं है, तो वो सामयिक भी सही नहीं होती है। तो सामयिक जब भी आप करें एकाग्र चित्त के साथ करें, तो उसमें आप फिक्स कर ले कि मुझे क्या क्या करना है। तत्व ज्ञान की बातें भी आप कर सकते हो, उसमें भी मन हमारा स्थिर रहता है, इधर उधर नहीं जाता है। तो जब करे, स्वाध्याय करे, मेडिटेशन करे, तत्व ज्ञान की बातें करें, वो आप कर सकते हैं। तो सामयिक को हमें एकाग्र चित्त से करना है। मन यदि हमारा चंचल रहता है, इधर उधर भटकता रहता है, तो वो सही सामयिक नहीं होती। तो वो सामयिक में दोष लग जाता, अतिचार लग जाता है। पहला अतिचार सामयिक का है मनोदुष्प्रणिधान, यानी मन की चंचलता। मन की चंचलता से हमें बचना है। दूसरा है वाग दुष्प्रणिधान। वाग दुष्प्रणिधान का मतलब वचन का दुष्प्रयोग, यानी हम जब बोलते हैं तो कटु शब्दों का प्रयोग न करें। यानी ऐसे भी नहीं करना है, लेकिन सामयिक के पीरियड में तो हमें करना ही नहीं है। आपने सामयिक भी ले ली और किसी के साथ कोई बात हो गई, किसी ने कुछ बोल दिया, आप तो सामयिक में है, सामने वाले को सामयिक नहीं है, आपको बोल दिया, अरे शिल्पा आपने सामयिक कर ली, अभी तो घर का काम बाकी था, बाद में करना चाहिए। तो आप कौन होते बोलने वाले, मुझे सब पता है, मतलब अपने ओर से जोर से बोलते हैं या कटु शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वचन का दुष्प्रणिधान हो जाता है। तो वचन का दुष्प्रणिधान से बचने के लिए हम क्या करें, वचन का सही उपयोग करें। मीठी कलह जिसमें हो वैसी भाषा का प्रयोग न करें। सामयिक के दौरान हम किसी की निंदा न करें। सामयिक के दौरान हम किसी की विकथा न करें, यानी
किसी की बातचीत न करे, सामायिक में निंदा भी नहीं करना है, चुगली भी नहीं करना है, दूसरों की बातें भी नहीं करना है, कटु शब्दों का प्रयोग भी नहीं करना है। तो सामायिक सही कब होती है? जब हम सही वचन का उपयोग करें, सही शब्दों का उपयोग करें, मीठी भाषा का प्रयोग करें, आवश्यक हो तो बोले, अनावश्यक न बोले। सामायिक में हो सके तो सामायिक मौन पूर्वक करे कि मुझे स्वाध्याय मंत्र के अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं बोलना है। कई लोग होते हैं ना मौन की सामायिक करते हैं। अगर आप पूरा मौन नहीं कर सकते हैं तो कम से कम स्वाध्याय बोल करके करेंगे, मंत्र जप है वो हम बोल करके करेंगे, उतना आगार है, शेष सब मुझे बोलने का त्याग है। तो वचन का सही उपयोग होगा अगर आप स्वाध्याय करेंगे, नवकार मंत्र बोल करके करेंगे, जो भी आपको जप करना है बोल करके करेंगे, आपका वचन का सही उपयोग होगा। तो हमें अनावश्यक नहीं बोलना है, आवश्यक बोलना है। कई लोग होते हैं मौन बहुत कर लेते हैं, लेकिन मौन में मतलब और ज्यादा एनर्जी खत्म होती है। इसलिए हमें मौन करने के बाद आपको के चू कुछ भी नहीं करना है, कंप्लीट मौन करना है। और अगर बोलना है तो बस आवश्यक बोलना है, अनावश्यक नहीं बोलना है। आचार्य महाप्रज्ञ जी कहा करते थे, आवश्यक बोलना भी अनावश्यक न बोलना भी मौन है। कई लोग होते हैं अनावश्यक बोलते रहते हैं, कई लोग होते हैं मौन तो बहुत कर लेते, मौन जैसे पूरा होता है सारी कसर निकाल देते हैं। ऐसा मौन भी नहीं करना है। 2 घंटे का मौन कर लिया, फिर नॉन स्टॉप बोलना शुरू हो गया, बोलना बंद ही नहीं, क्योंकि इतनी देर से बोले हुए नहीं बोले तो एनर्जी सेव होगी, अब एनर्जी को निकालते हैं। तो ऐसा मौन भी हमें नहीं करना है। तो मौन भी करे तो हम अच्छा अच्छा मौन करें, लेकिन मौन करने के बाद जैसे आता है तो हम ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया, कितना बोलना शुरू हो जाता है। अभी तो मेरा मौन था इसलिए उस समय कुछ नहीं बोली, लेकिन अब मौन मेरा पूरा हो गया इसलिए जो चाहे वो बोले। अगर वो ऐसा करते हैं तो वचन का दुष्प्रणिधान हो जाता है। वचन का दुष्प्रणिधान का मतलब है हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है सामने वाले व्यक्ति को हर्ट हो। दूसरों की निंदा भी नहीं करना है, चुगली भी नहीं करना है। निंदा करते, चुगली करते, कलह करते, कटु शब्दों का प्रयोग करते, वो सब वचन का दुष्प्रणिधान है। तो सामायिक के दौरान आपको यह नहीं करना है। तो ये अगर करते हैं तो वचन दुष्प्रणिधान होने से हमें सामायिक में दोष लगता है। पहला था मनोदुष्प्रणिधान, यानी मन की चंचलता से बचना है। मनोदुष्प्रणिधान का मतलब मन की चंचलता। और सुप्रणिधान जब होगा जब हम एकाग्र करेंगे मन को, सामायिक करे मन एकाग्र हो गया तो मन हमारा सुप्रणिधान हो गया। दुष्प्रणिधान होने से हमें दोष लगेगा, यानी मन चंचल हो जाएगा, इधर उधर भटकता रहेगा। कई लोग बोलते ऐसे तो हमें इतना मन चंचल नहीं रहता है, ऑफिस में होते, घर के काम में होते, इतनी बातें याद नहीं आती, लेकिन जैसे ही हम सामायिक करने बैठते हैं या मेडिटेशन बैठते हैं, इतनी सारी बातें याद आने लग जाती है। जो याद नहीं करनी चाहिए वैसी बातें भी याद आनी शुरू हो जाती है। तो मन की चंचलता से हमें बचना है। दूसरा है वचन की चंचलता, यानी वचन का ऐसा प्रयोग न करे जिससे कर्म का बंधन हो। कलहकारी भाषा का प्रयोग न करे, कटु शब्द का प्रयोग न करे, और पापकारी प्रवृत्ति जो जिसमें हो वैसे शब्दों का प्रयोग न करे। ठीक है। तीसरा है काय दुष्प्रणिधान। काय दुष्प्रणिधान का मतलब है शरीर की चंचलता। कई लोग होते हैं सामायिक कर लेते हैं, कभी हाथ को ऐसे करते हैं, कभी अंगुली को ऐसे करते हैं, कभी पैरों को ऊपर नीचे करते हैं, कभी गर्दन को ऐसे ऐसे करते हैं। तो शरीर की हमें चंचलता से बचना है। जितना आपका शरीर स्थिर रहेगा उतने आप दोषों से बचे रहेंगे। जितनी हम शरीर की चंचलता करते हैं उससे क्या होता है, दोष लगता है। तो सामायिक भी करे तो आपको क्या करना है, पूंज करके आसन बिछाए तो पहले पूंजे, प्रमार्जन करे, भूमि को देखे, अपने पैरों को फैलाए नहीं। अगर फैलाना भी पड़े, सपोज थक गया है तो एक बार आप क्या करें, देखे भूमि को, पूंजे, उसके बाद आप पैरों को फैला सकते हैं। तो जितनी आपकी शरीर की स्थिरता रहेगी, आगम की भाषा में काय गुप्ती, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। मन का संयम करना, वचन का संयम करना, काय का संयम करना। तो मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। तो त्रिगुप्ती की हमें सामायिक में साधना करनी है। मन की चंचलता से बचना है,
वचन से हमें किसी की निंदा चुगली नहीं करना है, दूसरों की बातें नहीं करना है। तीसरा है शरीर की स्थिरता, हाथों का संयम, पैरों का संयम, वाणी का संयम, ये हमें सामायिक के दौरान सब संयम करना है। चौथा है सामायिक की स्मृति न रखना। सामायिक तो आपने कर ली, लेकिन आप भूल गए कि मैंने सामायिक कितनी बजे की थी। कई बार होता है ना, भूल जाते हैं कि मैं सामायिक कितनी बजे की थी, या सामायिक आप क्या है अभी बाकी है, फिर भी आपने 10 मिनट पहले पूरी कर ली या 5 मिनट पूरे पहले पूरी कर ली, वो भी दोष लगता है। तो सामायिक आप जब सामायिक का प्रत्याख्यान करें तो सबसे पहले आप घड़ी को देखें कि कितनी बजे मैंने सामायिक ली थी। अगर आपको याद ना रहे तो आप लिख करके रख ले। तो कभी कभी होता है भूल जाते हैं, तो लिख करके रख ले कि मैंने इतनी बजे सामायिक की थी, इतनी बजे मेरी सामायिक आएगी। तो सामायिक में हमें विस्मृति नहीं करना है। जिस चीज को हमें भूलना नहीं उसको तो भूल जाते हैं, जो बातें भूलनी नहीं होती उसको याद रखते हैं। कई बातें होती है भूलने की होती है, किसी ने हमारे साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया उसको भूलना होता है, उसको तो याद रखते हैं लंबे समय तक। जो हमें धर्म की बातें याद रखनी है उसको भूल जाते हैं। कि सामायिक हमें लिए तो सामायिक में हमें पूरी उसकी मेमोरी रखने के मेरे सामायिक है। अब क्योंकि सामायिक के दौरान व्यक्ति एक अंतर मुहूर्त के लिए यानी 48 मिनट के लिए वो साधु बन जाता है। साधु तो होता है लाइफ लॉन्ग के लिए, लेकिन 48 मिनट के लिए श्रावक भी क्या करता है, पापकारी प्रवृत्ति का त्याग करता है। 48 मिनट के लिए आप साधु बन जाते, जब जब आप सामायिक करते हैं उस दौरान आप साधु बन जाते हैं। साधु जीवन का स्वाद चखना हो तो सामायिक रोज करें। लाइफ लॉन्ग के लिए सामायिक नहीं साधु नहीं बन सकते हैं, लेकिन 48 मिनट के लिए तो दिन में कई बार बन सकते हैं आप साधु। क्योंकि श्रावक है तो लाइफ लॉन्ग के लिए आप अगर हो मन, ये वो दिन धन्य होगा, मैं अंतिम समय में मुझे सामायिक व्रत आएगा पूर्ण रूप से, यानी पूर्ण रूप से मैं संयम की आराधना करूंगी, वो दिन धन्य होगा। लेकिन जब तक वो दिन ना आए तब तक तो मैं क्या करूं, प्रैक्टिस करूं दिन में कई बार 48 48 मिनट की साधु बनने की। तो साधु अगर किसी को बनना है थोड़ी देर के लिए तो 48 मिनट की साधना करके साधु जीवन का स्वाद चख सकता है। तो सामायिक करने से क्या होगा, पापकारी प्रवृत्ति आपकी रुक गई सारी। जो आश्रव जो चालू था, आश्रव का गेट वो क्लोज हो गया। क्योंकि आश्रव के माध्यम से क्या हो रहा है, निरंतर कर्मों का आगमन हो रहा है। आश्रव यानी आना, श्रव यानी जो निरंतर आता रहता है, बहता रहता है। तो कर्म है, कर्मों का फ्लो निरंतर हमारी आत्मा में बहता रहता है, नहीं कर्मों का फ्लो निरंतर आता रहता है। एंटर एवरी टाइम कर्म हमारी आत्मा में कर रहे हैं। जिस समय हम पापकारी प्रवृत्ति का त्याग करते हैं उतनी देर के लिए आपने कर्म के बंधन को रोक दिया, यानी जो आश्रव था उसके गेट को आपने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, लॉक कर दिया। तो आप जितने जितने त्याग करेंगे उतने उतने आप कर्म के गेट को आप क्या करते जाएंगे, लॉक करते जाएंगे। तो आप 12 व्रती श्रावक इसलिए तो बनाते हैं कि 12 व्रती श्रावक बनने से आपका जो पहाड़ जितना पाप लग रहा था वो रई जितना बन जाता है। रई के दायरे कितने छोटे होते हैं, एक होता है एकदम माउंटेन होता है, वो कितना बड़ा होता है। इतने जो पाप आपकी आत्मा में एंटर हो रहे थे, अब थोड़े से पाप आपको लग रहे हैं, क्योंकि अभी आपने लिमिट तो की है लेकिन पूरी नहीं की है, आपको छूट है, तो वो छूट का पाप आपको लग रहा है। लेकिन पूर्ण रूप से तो त्यागी नहीं बन सकते, तो कम से कम 12 व्रती तो बन ही सकते हैं। तो 12 व्रतों की साधना आनंद श्रावक जैसे कर रहे वैसे आप भी कर सकते हैं। तो आनंद श्रावक 9वें व्रत के जो अतिचार है उनको समझ रहे हैं। भगवान कहते हैं आनंद तुम जब सामायिक करो तो सामायिक का पूरा ध्यान रखना है, याद रखना है कि मेरे सामायिक हैं, सामायिक को भूलना नहीं। यदि हम भूल जाते वो हमारा प्रमाद है। प्रमाद एक प्रकार का अतिचार है। मोक्ष का प्रत्येक अनुष्ठान स्मृति मूलक होता है। मोक्ष का जो भी हम अनुष्ठान करते हैं उसको हमें याद रखना होता है कि मैं जब कर रही हूँ, मैं तप कर रही हूँ, मैं स्वाध्याय कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि आपने एक आसन पचक लिया, उपवास पचक लिया, भूल गए, पता नहीं मैंने किया था कि नहीं किया था। कई लोग हरियाली के त्याग कर लेते, कई चीजों के त्याग कर लेते, फिर भूल जाते हमने ये त्याग किया था कि नहीं किया था। तो आपको क्या करना है, सारा नोट करना है।
नोट करने के बाद कॉपी को अलमारी में नहीं रखना है, लेकिन उसको आपको एवरीडे देखो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो कम से कम 15 डेज की बात तो आपको देखना चाहिए कि हमने क्या क्या त्याग लिए थे, कितने साल का लिया था, लाइफ लॉन्ग का कौन से त्याग है। 12 व्रती श्रावक तो एक्चुअल में लाइफ लॉन्ग के लिए त्याग करते, तभी 12 व्रती कंप्लीट श्रावक बन सकता है। अगर आप 1 साल के लिए करते हैं तो 1 साल के लिए आप 12 व्रती श्रावक बने, लेकिन लाइफ लॉन्ग के लिए आप श्रावक नहीं बने हैं। तो श्रावक तो बन ही सकते हैं। श्रावक बनने से कितना बड़ा आपको लाभ हो जाएगा, पहले भी मैंने बताया था। श्रावक बनने से आप कहाँ नहीं जाएंगे, कौन सी गति के गेट क्लोज हो जाएंगे, नरक गति के गेट क्लोज हो जाएंगे, तिरंज गति के गेट भी क्लोज हो जाएंगे, भवनपति व्यंतर ज्योतिष देव के भी गेट क्लोज हो जाएंगे। क्योंकि श्रावक की गति कौन सी होती है, वैमानिक गति होती है, वैमानिक देव ही बनेगा, वो भवनपति ज्योतिष व्यंतर भी नहीं बनेगा। तो कितना बड़ा लाभ हो गया। और श्रावक भी एक भव अवतारी बन सकता है। श्रावक के व्रतों का 1 कोटि से आपने व्रत लिए, 9 कोटि से पालन किया, तो एक भव अवतारी बन सकते हैं। आनंद श्रावक ने क्या किया था, उन्होंने 2 करण 3 योग से सभी व्रतों को स्वीकार किया, और मात्र कितने साल आराधना की, 20 साल। 20 साल की आराधना करके वो एक भव अवतारी बन गए। पहले तो इतने बड़े बिजनेसमैन थे, और बाद में कितना सब कुछ उन्होंने इतनी लिमिट कर दी। आनंद का तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। इतना बड़ा रिचमैन, आज का जो अंबानी है, अडानी है, उससे भी बड़ा रिचमैन था वो। इतना बड़ा रिचमैन था अपनी नगरी में, यानी राजगिरी नगरी में जो वाणिज्य नगरी थी, उनमें सबसे अधिक रिचमैन था आनंद। आनंद अपने गांव का मुखिया था, मेन था, और सारे लोग उनसे पूछ पूछ के बातें करते थे। मैंने कोई भी काम करना होता, आनंद से वो एडवाइस लेते थे। आनंद इतना बड़ा रिचमैन था, इतना बुद्धिमान था। उसके बाद भी उन्होंने अपने व्यक्तिगत कितना संयम किया। एक जोड़ी से कपड़े ज्यादा नहीं रखना, कितनी बड़ी बात है। मैंने 2 जोड़ी से कपड़े, सॉरी, 2 जोड़ी से कपड़े ज्यादा नहीं रखना, 2 सब्जी से ज्यादा नहीं खाना, ये 2 कुंडल से ज्यादा नहीं पहना, 1 अंगूठी से ज्यादा नहीं रखना। कितना उन्होंने संयम किया। वो इतने बड़े रिचमैन होके भी संयम कर सकते हैं, तो हम तो इतने रिचमैन है ही नहीं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। हम भी कर सकते हैं। अब अपने मन में संकल्प जागृत हो जाए कि मुझे करना ही है, तो आप कर सकते हैं। जब तक मन कच्चा होता है, सारा खेल मन का है। आप चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, चाहे तो कुछ नहीं कर सकते। मन के मन यदि आपका कंट्रोल में है, बस में, तो आप कोई भी त्याग कर सकते हैं। तो हमें सामायिक की क्या करना है, स्मृति रखना है। सामायिक करके हम भूल जाते तो हमें दोष लगता है। यदि पहले पूरा कर लेते हैं, 5 मिनट पहले, 10 मिनट के पहले, या भूल गए कि कितनी बजे लिए, अब क्या करें, कब पाले। इसलिए हमें क्या करना है, जो भी सामायिक करे नियम का ध्यान रखे, टाइम का ध्यान रखे। सामायिक की विस्मृति नहीं होनी चाहिए। उस समय आपको होना चाहिए कि मैं सामायिक में हूँ। आपको कोई घर की बातें भी पूछे कि आप चाबी कहाँ रखी है, मोबाइल कहाँ रखा है, तो मैं अभी सामायिक में हूँ। किसी का मोबाइल भी आपको उस समय आपको उठाना नहीं है, बात नहीं करना। कई लोग सामायिक भी कर लेते हैं, मोबाइल को हाथ लगाते रहते हैं और बातें भी करते हैं, तो वो सामायिक सही नहीं होती है। सामायिक के दौरान आपको मोबाइल भी हाथ में नहीं लेना, दूर से आप देख सकते हैं। आप क्या क्या करें, अलार्म सेट कर दें, जैसे सामयिक आएगी अपने आप बजेगा, आपको टाइम देखने की भी जरूरत नहीं। अगर टाइम देखना तो छोटी सी घड़ी आप रख सकते हैं, आपको मोबाइल को भी टच नहीं करना पड़ेगा। तो हो सके उतना आप करें, कोशिश करें सामयिक की स्मृति न रखना। ये चौथा अतिचार है। पहला अतिचार था मन का दुष्प्रणिधान, यानी मन की चंचलता। दूसरा अतिचार था वाग दुष्प्रणिधान, यानी वचन का दुष्प्रयोग। जो जैसा प्रयोग नहीं करना चाहिए वैसा हम प्रयोग करते हैं, तो वचन का दुष्प्रयोग, यानी कटु शब्द नहीं बोलना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए, वैसा अगर हम प्रयोग सामायिक में करते हैं तो वो दोष लगता है। काय दुष्प्रणिधान का मतलब काय की चंचलता, शरीर की चंचलता। बॉडी हमारी इधर इधर हिल रही है, कभी इधर पैर पटक रहे, कभी इधर कर रहे, कभी हाथ, कभी अंगुली, कुछ न कुछ कर रहे हैं, तो वो सामायिक में हमें वो नहीं करना है। और चौथा है सामायिक की स्मृति न रखना, वो भी दोष है। तो सामायिक की हमें स्मृति रखना है। पांचवा दोष है सामायिक को अनवस्थित रूप से करना, यानी सामायिक अनुष्ठान की निश्चित अवधि तक पालन न करना।
आपकी निश्चित अवधि थी 48 मिनट की, उससे पहले पूरा कर दिया, या जैसे तैसे सामयिक को पूरा किया, सामयिक ले ली, बार बार घड़ी देख रहे कब सामयिक आएगी कब सामयिक आएगी, तो सामयिक ही नहीं लेनी चाहिए अगर ऐसा मन में है तो पहले सामयिक आप आगे पीछे सोच ले कि मुझे सामयिक करना है, आगे पीछे कोई काम तो नहीं है, जो काम करना है पहले सलटा ले, उसके बाद सामयिक करें। सामयिक लेने के बाद आप याद करते अरे ये काम भूल गए वो काम भूल गए, वो नहीं करना आपको। तो सामयिक में आपकी जो ड्यूरेशन थी 48 मिनट की, उससे पहले आपको पूरा नहीं करना है, क्योंकि सामयिक का कालमान 48 मिनट का इसीलिए है कि कोई भी काम होता है, जैसे अपन होते नौकाशी भी होती है वो 48 मिनट की होती है, सनराइज के बाद 48 मिनट की होती है, प्रतिक्रमण भी हमें सनसेट के बाद 48 मिनट में पूरा करना होता है, और हमारा मन भी पांचवे आर्य का मन भी 48 मिनट तक की कंसंट्रेट रहता है, इसलिए सामयिक का कालमान भी 48 मिनट का है। इसलिए 47 भी नहीं 49 भी नहीं, 48 मिनट कंप्लीट आपको 48 मिनट करना है। अगर 48 मिनट तक आप आराधना करते हैं तो आपकी सामयिक सही होती है। जल्दी जल्दी पूरा नहीं करना है, अगर जल्दी जल्दी पूरा करते हैं, जल्दी जल्दी या पहले पूरा कर देते हैं तो वो क्या है, उसमें दोष लगता है। तो सामयिक को आपको व्यवस्थित करना है, उसके प्रति आपको आदर भाव रखना है कि मैं सामायिक में हूँ, अभी मुझे कुछ भी संसार के काम नहीं करने हैं। इसका जितना भी टाइम है 48 मिनट का, तब तक आपको समता की साधना करनी है, राग देश से बचना है, कसाय से बचना है, मन की दुष्प्रवृत्ति से यानी मन की चंचलता से बचना है, वचन की चंचलता से यानी वचन से कोई कटु शब्द का प्रयोग नहीं करना है, शरीर को हमें स्थिर रखना है, और सामायिक की स्मृति रखना है, और सामायिक को व्यवस्थित करना है, व्यवस्थित पालन करना है सामायिक का। अगर हम इस प्रकार करते हैं तब तो दोष नहीं लगता है, अगर ये नहीं करते हैं, ये सब के सब क्या है, सामायिक के अतिचार है। तो सामायिक के अतिचारों से आनंद को बचना है, ऐसा भगवान महावीर स्वामी कहते हैं। आनंद, तुमने सामायिक व्रत को स्वीकार कर लिया है, अब ये जो 5 अतिचार है इनको तुमने जान लिया है, लेकिन इनका सेवन नहीं करना है, इनको अप्लाई नहीं करना है, उनकी खास ध्यान रखना है, क्योंकि सामायिक करने से व्यक्ति सदगति को प्राप्त होता है, सामायिक करने वाला मोक्ष तक भी पहुंच सकता है। पुण्य श्रावक की सामायिक क्या प्रसिद्ध है, पुण्य श्रावक सामायिक करता था तो एकदम कंसंट्रेट होके करता था, ये 5 प्रकार के जो अतिचार है उनसे वो बच करके करता था, एकदम शरीर को स्थिर करके मन को एकाग्र करके, वचन से कोई प्रयोग नहीं करता था सामायिक के दौरान, और सामायिक की उसकी भी स्मृति रखता था, और सामायिक को भी एकदम व्यवस्थित करता था। इसलिए पुण्य श्रावक की सामायिक की तारीफ भी किसने की थी, भगवान महावीर स्वामी ने की थी। भगवान महावीर स्वामी ने कहा था ना श्रेणिक राजा को, यदि पुण्य तुमको एक सामायिक दे दे तो तुम्हारी नरक टल सकती है। क्यों, क्योंकि पुण्य इतनी शुद्ध सामायिक करता था, सामायिक के दौरान वो अध्यात्म का चिंतन, आत्मा का चिंतन, शास्त्रों का चिंतन, स्वाध्याय जब उसी में वो लगा रहता था, और संसार की कोई भी बात को उस समय वो याद नहीं करता था कि ये सामायिक होने के बाद मुझे ये करना है, या सामायिक लेने के बाद याद आ जाता अमुक काम बाकी रह गया, वो करना बाकी रह गया, मैंने सामायिक क्यों ले ली, बाद में लेती तो अच्छा होता। सामायिक ले ली उसके बाद पश्चाताप करते तो सामायिक आपकी अविधि होगी, तो उसमें आपको फायदा नहीं होगा। ज्यादा बेनिफिट कब मिलता है, जब हम विधि पूर्वक काम करते हैं, विधि पूर्वक सामायिक करते हैं। तो सामायिक भी हमें कैसे करना है, विधि पूर्वक करना है। तो अगर विधि पूर्वक करते हैं सामायिक, तो उससे कितना लाभ होता है, सामायिक करने से कितनी कर्मों की निर्जा होती है। कहा जाता है देवता के असंख्य कितने पल्योपम सागरोपम का आयुष्य होता है, कितना लंबा आयुष्य होता है, उतने सागरोपम पल्योपम में जो निर्जरा नहीं कर सकता है, मनुष्य एक पल में निर्जरा कर सकता है, कारण कि मनुष्य सामायिक कर सकता है, 48 मिनट के लिए कंप्लीट वो त्याग कर सकता है। इसलिए श्रावक जो मनुष्य है वो इतनी कर्मों की निर्जरा कर सकता है, और देवता क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि देवता कोई भी सामायिक नहीं कर सकते हैं। सामायिक तो छोड़ो, नवकार्षी भी नहीं कर सकते हैं, छोटा सा त्याग भी नहीं कर सकते हैं, 1 मिनट का त्याग भी नहीं कर सकते हैं। आप तो चाहे तो 20 घंटे का दिन में चौयार कर सकते हैं, 24 घंटे में से आप 4 घंटा खाने पीने का छोड़ दे,
शेष 20 घंटे का त्याग आप आराम से कर सकते हैं। अगर आप 20 घंटे का त्याग करते हैं 1 साल तक कंप्लीट, आपको वर्षित तप का लाभ मिलता है। वर्षित तप तो आप नहीं कर सकते हैं, सभी नहीं कर सकते, कोई कोई कर भी सकते हैं, लेकिन सब में इतनी क्षमता नहीं होती कि वो वर्षित तप करे। लेकिन आप त्याग करते हैं तो आपको क्या है, 24 वो भी 20 घंटे का 24। रात का तो आपको सोते सोते आ जाता है। दिन में आपने जैसे ब्रेकफास्ट किया त्याग कर लिया, लंच किया त्याग कर लिया, डिनर किया त्याग कर लिया, तो जब तक आपको कुछ खाना नहीं है तब तक त्याग करते रहिए। आधे आधे घंटे का, एक एक घंटे का, जैसी भी आपकी सुविधा हो, लेकिन त्याग में रहे। आपको ऐसा भी नहीं है कि आप 20 घंटा कंटिन्यू करें। आपने 1 घंटा सुबह त्याग किया, फिर पानी पी लिया, दवाई ले ली, वापस त्याग कर लिया, और फिर लंच आए तब तक भी आपके 3-4 घंटे का त्याग हो सकता है। फिर लंच के बाद भी शाम को डिनर तक भी बीच में कितने त्याग हो सकते हैं। अगर आप अवेयर रहते हैं, जागरूक रहते हैं, तो काफी पापों से बच सकते हैं। तो मनुष्य भव में ही हम त्याग कर सकते हैं। इसीलिए देवता भी मनुष्य भव की इच्छा करते हैं। करे छे जंख ना एनी स्वर्ग ना देवताओं पण, गणेश सहेलो तमो एने विषय रसमानुभासोम, મળ્યો આ જન્મ માનવનો વૃથા એને ગુમાસોમાં, रत्न चिंतामणि साचो मफतमा हार जासोमा। देवता भी इच्छा करे छे, देवता भी इच्छा करते हैं कि कब हमें मनुष्य भाव मिले, कब हम श्रावक बने, कब हम साधु बने। हम तो मनुष्य बन गए, तो अब तो अवसर आ गया कि श्रावक बनने का, कि हम श्रावक बने। आपको डर नहीं रखना है कि अरे त्याग का पालन होगा कि नहीं होगा। अरे छोटे छोटे बच्चे भी साधु बन जाते, वो भी महाव्रतों का पालन कर सकते, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? आराम से कर सकते, बस लिमिट रखना, और कुछ भी आपको नहीं करना। आपको जितनी भी चाहिए उतनी लिमिट रख ले, उतना आपको जितना रखना उतना रख ले। बाकी आप सारा लिमिट कर दे, लाइन ड्रॉ कर ले कि बस इससे ज्यादा मुझे मकान नहीं चाहिए, इससे ज्यादा मुझे ड्रेस नहीं चाहिए, इतनी ड्रेस मुझे मैं 1 साल में खरीदूंगी, इससे ज्यादा मैं नहीं खरीदूंगी, लाइफ लॉन्ग के लिए मुझे त्याग है। आप आराम से कर सकते हैं। पहले अभी आप ज्यादा रखिए, फिर 1 साल के बाद आप चेक करेंगे इतना ज्यादा मैंने रखा था, इतना नहीं चाहिए, तो उसमें आप लिमिट कर सकते हैं। लेकिन आपने लिमिट कर ली, उसके बाद बढ़ा नहीं सकते। बढ़ा हुआ है आपका, उसको तो कम कर सकते हैं, लेकिन कम को आप बढ़ा नहीं सकते। सोचेंगे अरे मैंने 5 ड्रेस रखी थी, अब मुझे तो 10 ड्रेस चाहिए। मैंने 5 मकान बनाने का छूट रखा था, लेकिन मुझे तो 10 मकान, 10 ऑफिस चाहिए। बाद में बढ़ा नहीं सकते। आपने सपोज 10 मकान बनाने का छूट रखा है, 10 ऑफिस बनाने की छूट रखी है, उसमें लिमिट कर सकते हैं कि मुझे 10 तो जरूरत नहीं है, मेरे को क्या करना है, बच्चे अपना करते हैं, मुझे 10 मकान बना करके क्यों पाप लगाना है। मुझे तो अपने लिए तो 2 मकान भी सफिशिएंट है। एक में रहते थे, एक में, फिर भी चलो 2-4 रख सकते हैं, तो 10 में से आप 4 कर सकते हैं, लेकिन 4 से आप 10 नहीं कर सकते। समझ में आ गया ना। तो ये जो 9वां व्रत है वो सामायिक व्रत है, इसकी तो हम दिन में कई बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी जो 8 व्रत लिए उनको तो एक बार आपने संकल्प कर लिया, उसके बाद उस लिमिट कर सकते, लेकिन उसको बढ़ा नहीं सकते हैं। तो आज हमने 9वें सामायिक व्रत की जो चर्चा थी, उसकी हमने चर्चा कंप्लीट की है। 9वां सामायिक व्रत, उसको हमने डिटेल से समझा। पहले दिन हमने सामायिक क्या है, कैसे करनी चाहिए, उसको समझा। आज सामायिक में क्या क्या दोष लगने की संभावना रहती है, उसको हमने समझा। तो सामायिक हमें खाना खा के तुरंत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खाना खा के करेंगे तो नींद आएगी, तो नींद आएगी तो दोष लगेगा। सामायिक हमें जहाँ ऐसे स्थान में नहीं करनी चाहिए जहाँ टीवी चलती हो, जहाँ बहुत ज्यादा साउंड आती हो। जब टीवी भी चल रही, सामायिक भी ले ली, 2 काम हो गया, ऐसा नहीं। तो सामायिक आप एकांत स्थान में करें, और आपको लगे अभी एकदम मैं फ्रेश हूँ, उस समय सामायिक करें। आपको लगे नींद भी आ रही है, चलो 2 काम हो जाएंगे, नींद भी ले लूंगी, सामायिक भी हो जाएगी, ऐसा नहीं। तो सामायिक में तो केवल आपको धर्म की आराधना करनी है, और कोई संसार की एक्टिविटीज आपको नहीं करना है। तो आपकी विधिवत सामायिक होगी तो आपको बहुत लाभ होगा, और सामायिक करने से तो मोक्ष की प्राप्ति हम कर सकते हैं। तो आज भगवान महावीर स्वामी से आनंद श्रावक ने 9वां व्रत जो था उसको तो स्वीकार किया, उसके साथ साथ अतिचार क्या क्या लग सकते हैं, उनसे कैसे बचना है, उनकी बातें आनंद ने जानी। तो आनंद के माध्यम से हमने भी उपासक दशा सूत्र के द्वारा ये बातें जानी कि सामायिक में ये दोष लगते हैं, उन दोषों से हम सभी भी बचने की कोशिश करें।
इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। भगवान के विरुद्ध मैंने कुछ भी बोला हो तो तस्समिच्छामि दुक्कड़म।